हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ पूनम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ उससे पहले बेसिक डेफिनेशंस को। तो फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ऑफ दो सेट का। ये हम क्लास 11th में वैसे पढ़कर आए हैं, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए लेट एक आपके पास है सेट ए और दूसरा आपके पास है सेट बी। ये दोनों सेट आपके पास कैसे हैं? दोनों आपके पास नॉन एम्प्टी सेट आपने ले लिए, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन आपने डिफाइन किया ए क्रॉस बी। इसको पढ़ते कैसे हम? ए क्रॉस बी में हमारे पास एलिमेंट किस तरीके से आ रहे हैं? ए कोमा बी टाइप के, सच दैट जहां पर जो ए है ये आपके पास फर्स्ट सेट ए में से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट है जो बी, वो आपके पास बिलोंग कर रहा है बी में से। इस तरीके से जो हम प्रोडक्ट लेते हैं दो सेट का, उसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के हेल्प से ज्यादा क्लियरिटी से समझते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक सेट लिया ए जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3, ये तीन एलिमेंट है ए में। दूसरा सेट मैंने बी लिया, इसके पास है आई ओ, ये दो एलिमेंट है बी में। अब आपने ए क्रॉस बी निकाला। अब देखो ए क्रॉस बी किस तरीके से निकालना है? पहले ए के पास जितने भी एलिमेंट है उनको बी के एलिमेंट के साथ आपको पेयर की फॉर्म में लिखना है। अब ध्यान क्या देना है, यहाँ पर पहले कौन सा सेट आया है? ए। तो जो पेयर लिखोगे उसमें जो पहला एलिमेंट आएगा वो इस ए से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो इस बी के अंदर से बिलोंग करेगा। ये चीज हमें ध्यान में रखते हुए इसको बनाना है। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको, ये ध्यान से देखिए। पहला एलिमेंट ए में से लिया 1 और बी में से पहला एलिमेंट क्या है? आई। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा? आई। एक एलिमेंट ये तैयार हो गया। नेक्स्ट 1 को अब किसके साथ एसोसिएट करना है? जो बी में बाकी एलिमेंट बचे हैं। बाकी एलिमेंट क्या बचा? ओ बचा। तो इसको 1 कोमा ओ, ये दूसरा पेयर बन गया। देखो दो पेयर बन गए। सिमिलरली अब बाकी के एलिमेंट के साथ काम करना है। सेकेंड एलिमेंट आपने उठाया ए में से 2, 2 उठाया आपने। 2 को आपको लिंक करना है बी में जो एलिमेंट है उनके साथ। पहले आई के साथ जैसे भी पहले किया, अब 2 का ओ के साथ। सिमिलरली जो 3 है इसको इसके साथ करना है, 3 कोमा आई और 3 कोमा ओ। ये क्या बन गया आपके पास? इन दोनों सेट का क्या हो गया? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो हर चीज की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होंगी। उन प्रॉपर्टी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है रिमार्क्स। अब उन प्रॉपर्टी को देखिए डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो क्या कहती है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा इक्वल नहीं होते। कुछ खास केस होंगे जिसमें ये इक्वल होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम इसके बेस पर देखो एग्जांपल करते हैं। इसी एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने अभी ए क्रॉस बी फाइंड किया। ए क्रॉस बी आपने फाइंड किया तो आपके पास ये एलिमेंट आए। अब देखो दूसरा एलिमेंट हम निकालते हैं बी क्रॉस ए। चलो बी क्रॉस ए को निकालें। बी क्रॉस ए को निकालोगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना। मैंने अभी ए क्रॉस बी में बताया, जो जो पहला जैसे यहाँ पर पहली बार पहले लिखा गया ए सेट, तो जो यहाँ पर पहला एलिमेंट आएगा वो ए में से आएगा। अब देखो यहाँ पर पहले क्या लिखा गया? बी क्रॉस ए लिखा तो पहले बी लिखा गया ना। तो जब हम पेयर लिखेंगे तो पहला एलिमेंट किस में से आएगा? बी में से आएगा। अब बी में से पहला एलिमेंट क्या है? आई। आई उठाया। आई को किसके साथ एसोसिएट करना है? ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके साथ बारी बारी लिख देना है। पहले आई को लिखना है 1 के साथ, ये पहला एलिमेंट। अब आई को दोबारा उठाना है। अब आई में जो दूसरा एलिमेंट है ए के अंदर 2 के साथ लिखना है। आई उठाया आपने, आई को 3 के साथ लिखना है। अब सिमिलरली देखो ओ उठाया, ओ को पहले 1 के साथ लिखोगे, ओ को पहले 2 के साथ लिखोगे और ओ को किसके साथ लिखोगे? 3 के साथ लिखोगे। ये बन गया। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या 1 कोमा आई और जो I कोमा 1 है, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? ये एक जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 1 की पोजीशन यहाँ पर है और यहाँ पर 1 की पोजीशन यहाँ पर है। दोनों की पोजीशन में फर्क है ना, तो इसलिए दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है। इसी तरीके से आप हर कुछ देख सकते हो इक्वल नहीं है। दैट्स वाई हम कहते हैं
कि ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। अब दूसरी चीज हमारे माइंड में आती है कि ऐसी क्या कंडीशन होती कि जब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के इक्वल हो जाते। चलो अब उसको डिस्कस करते हैं। ये वाली चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब देखो, वो कंडीशन हम डिस्कस करते हैं जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। सेकेंड रिमार्क हमारे पास क्या आया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए हो जाएंगे। कब? इफ एंड ओनली जब आपके पास बी ए के इक्वल होगा। मान लो जैसे ए दे दिया, ए में 1 2 दो एलिमेंट है। अब ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो। ए का जब आप ए के साथ प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, दोबारा यहाँ पर लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 2 कैसे करना है, एक एलिमेंट उठाओ दूसरे के साथ साथ के साथ लिख दो 1 1 कोमा 1 कोमा 2। फिर आपको क्या करना है, ये 2 उठाना है, 2 उठाओ, 2 को एक बार इसके साथ लिखो 2 कोमा 1 और 2 को फिर एक बार इसके साथ लिखो 2 कोमा 2। ये एलिमेंट आ गया ना। अब देखो, ए क्रॉस ए को चाहे आप इस तरीके मतलब ए को चाहे आप कैसे भी लिखोगे, जब इस फॉर्मेट में लिखोगे ये दोनों चीजें हमेशा इक्वल आने वाली है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए ये हमेशा इस कंडीशन में इक्वल होगा ना जब बी और ए एक दूसरे के इक्वल हो जाए। आई थिंक ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी कि क्रॉस प्रोडक्ट दो सेट का कभी भी इक्वल नहीं होता। अगर इक्वल होता है तो मतलब वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल रहे होंगे, यही कंडीशन होती है। आई थिंक ये वाली चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट देखो क्या होता है कि थर्ड पॉइंट है हमारे पास, अगर कभी ऐसा आ जाए कि दो सेट का आपके पास आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया और वो फाई आ गया, फाई आ गया। अब फाई किस केस में आया होगा, देखो दो चीज का प्रोडक्ट कभी भी जीरो आता है जब हम नंबर में भी बात करते हैं। दो नंबर है, जैसे एक नंबर है 5 और एक नंबर कुछ है, उसका प्रोडक्ट अगर जीरो आया है तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, भाई दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट तो कभी जीरो आएगा ही नहीं। क्या आप कभी ऐसे कह सकते हो कि 5 और 4 का प्रोडक्ट आपके पास जीरो आ गया, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है ना। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो आया है तो उसमें से क्या कंडीशन रही होगी, या तो पहले जीरो रहा होगा या दूसरा जीरो रहा होगा। मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम तो शुड बी जीरो होना चाहिए ना, तभी उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आया होगा। इसी तरीके से यहाँ देखो, जब हमने कहा कि दो सेट है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी है आपके पास, एक सेट है ए और दूसरा है बी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, ए क्रॉस बी का क्या आ गया, फाई आ गया। तो कंडीशन क्या रही होगी, इनमें से एक सेट पक्का नल सेट रहा होगा, चाहे आप ए बनाओ चाहे आप बी बनाओ। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं ए सेट ले लेती हूँ 1 2 ही ले लेती हूँ और बी सेट ले लेती हूँ 5। अब आप ए क्रॉस बी निकालो तो इसका क्या आएगा, 5 आएगा ना। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, अगर दो सेट है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर 5 आ रहा है तो उनमें से एक को पक्का जीरो होना पड़ेगा। ये वाली चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट होता है कि अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, जैसे यहाँ पर अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं कि ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो ए के अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो बी के अंदर कितने हैं सेट में, दोनों को प्रोडक्ट कर दो, वहां से आपको मिल जाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर इस सेट में कितने एलिमेंट है, दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने, 2। यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने, 2। जब हमने ए क्रॉस ए में निकाले तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आने चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया है, 4 आने चाहिए ना। काउंट करो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आया ना। तो ये चीजें हमें पढ़नी जरूरी थी रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज होता है डेफिनेशन में, वो हमें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।